हेलो नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्वेताब और मैं ही हूं आपका डॉक्टर बाहुबली। आज से मैंने एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है जो रियल एनालिसिस से रिलेटेड है, जिसमें आईआईटी जैम में रियल एनालिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए उन्हें मैं सॉल्व करूंगा। तो उसी क्रम में सबसे पहले मैं जैम 2023 में रियल एनालिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज जो मैंने लिया है वो ये है, लेट an इक्वल टू साइन 1/n क्यूब and bn equal to sin 1/n for n belongs to natural number, then we have to see that which of the options are correct. Option A is both series an and bn are convergent. Option B is series an is convergent but series bn is not convergent. Option C is series an is not convergent but series bn is convergent. And option D is both the series are not converging, means both are diverging. तो बेसिकली आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। ये क्वेश्चन सीरीज एन और सीरीज बीएन के कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कन्वर्ज कर रहा है, दोनों ही कन्वर्ज कर रहे हैं या दोनों ही डाइवर्ज कर रहे हैं या उनमें से कोई एक कन्वर्ज कर रहा है। ये 2 मार्क्स से पूछा गया था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं सीरीज बीएन ले रहा हूं। सीरीज बीएन इक्वल टू सीरीज साइन 1/n। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है। ओके, तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन के तौर पे आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो सीरीज है, इसका सॉल्यूशन बेस्ड है किस टेस्ट पे? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अगर आपने ये टेस्ट पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहता है ये टेस्ट? ये टेस्ट ये कहता है, अगर आपके पास सीरीज एएन और सीरीज बीएन, 2 सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की, ओके, साथ ही साथ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an upon bn equal to l, where l is finite and greater than 0, then either series an and series bn converge करेंगे साथ ही साथ या दोनों ही डाइवर्ज करेंगे साथ साथ। इन जनरल का मतलब क्या होता है कि सीरीज an एंड सीरीज bn का नेचर सेम होगा। तो इस टेस्ट को जब भी हम लगाते हैं तो उसमें हमें किसी एक सीरीज का नेचर पता होता है। तो हमारे क्वेश्चन में सीरीज bn इक्वल टू सीरीज sin 1/n है, इसका नेचर हमें पता करना है। तो हम एक cn ऐसा ढूंढ लें जिसका नेचर हमें पता हो और साथ ही साथ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a/bn इक्वल टू l आ जाए, जहां l ग्रेटर 0 आ जाए, तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप cn इसी को देखकर आइडिया लगा हमें कि अगर हम cn इक्वल टू 1/n ले लें, अगर हम cn ले लें क्या 1/n, तो इसी को देखिए आइडिया लगा हमें और कंप्यूट करें क्या लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn अपॉन cn। ठीक है, यहां पे an अपॉन bn लिखा है, हमने नोटेशन बदल दिया bn अपॉन cn। तो देखिए क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी sin 1/n अपॉन 1/n। अब जरा देखिए आप, n टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर हम यहां पे रखेंगे तो ये sin 0 हो जाएगा, विच इज 0, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी यहां रखेंगे तो ये भी 1/0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। तो बेसिकली ये 0/0 फॉर्म के हो जाएंगे, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के, एलएच रूल या एल हॉस्पिटल रूल हम लोग जनरली कहते हैं, उस रूल को लगा के इसका हमें लिमिट निकालना है। ठीक है, किस रूल से? वी विल सॉल्व बाय एल ठीक है, एलएच रूल हम बोलेंगे इसे। इस रूल को लगा के इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यह डिफरेंशिएट क्या है? -1/n² cos 1/n। इसी तरीके से नीचे डिफरेंशिएट करेंगे इसे 1/n को, तो आ जाएगा -1/n²। ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यहां पे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? cos 0 बन जाएगा, क्योंकि 1/∞ 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। मतलब दिस इज इक्वल टू l ग्रेटर देन 0। तो ये वाली शर्त जो है, कंडीशंस तो पूरी हो गई। क्या कि इसकी लिमिट हमने निकाला तो ये l पॉजिटिव आ गया। ओके, तो अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहता है, इट मींस बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, thus by limit comparison test series bn and series cn have same nature. Thus by limit comparison test series bn and series cn have same nature। सेम नेचर कहने का मतलब है
या तो दोनों ही कन्वर्ज कर रही होंगी साथ साथ, या दोनों ही डाइवर्ज कर रही होंगी साथ साथ टुगेदर। तो भाई सीरीज बीएन का तो नेचर हमें बताना ही है, इसका मतलब सारी की सारी प्रॉब्लम है सीरीज सीएन के नेचर पे, मतलब सीरीज 1/n के नेचर पे है कि क्या हमें ये पता है कि सीरीज 1/n कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, फिर हम बताते हैं आपको कि क्या वो कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है। मींस सीरीज सीएन के नेचर के बारे में हमें बात करनी है। व्हाट सीरीज सीएन इक्वल टू सीरीज 1/n, इसके बारे में सोचते हैं। तो यहां पे भी वैसे तो पता ही होगा ये डाइवर्ज कर रही है, बट एक टेस्ट होता है, इसे कहते हैं पी सीरीज टेस्ट कहते हैं। पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, उस टेस्ट के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि सीरीज सीएन जो है वो डाइवर्ज कर रही है। पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, इसके लिए आपको पहले पी सीरीज लिखना पड़ेगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1/n⁻p। अगर आपके पास ये पी सीरीज है 1/n⁻p, n पे पावर लगा हुआ है ये, ठीक है, तो ये कन्वर्ज करती है अगर p 1 से बड़ा हो, p ग्रेटर देन 1 हो, और डाइवर्ज कब करेगी इफ 0 लेस देन p लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो अगर हम इससे इसको कंपेयर करें तो हमारी सीरीज cn इक्वल टू सीरीज 1/n जो है ये p सीरीज है, बट p की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अगर ये p की वैल्यू वहां 1 है तो ये क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, ये डाइवर्ज करेगी, क्योंकि ये कन्वर्जेंस की कंडीशन है, ये किसी कंडीशन है, ये डाइवर्जेंस की कंडीशन है। तो बाय पी सीरीज टेस्ट सीरीज 1/n इज डाइवर्जेंस, और सीरीज 1/n को हार्मोनिक सीरीज भी कहते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड सीरीज है। तो हमें सीरीज सीएन का नेचर पता है कि सीरीज सीएन इज डाइवर्जेंट। तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, जैसा कि मैंने लिखा है, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट both have same nature and we know the nature of series CN. What is the nature of this series? Series CN is divergent and hence series BN is also divergent. Thus by limit comparison test series BN is also divergent. तो ऑप्शंस पे आप जाइए और जहां जहां पे आपको BN कन्वर्जेंट लिखा होगा उसे आप कट कर दीजिए। ये तो वो हमारा सीरीज BN का नेचर। लेकिन अभी हमें सीरीज AN का भी नेचर पता है। कुछ देर के लिए फॉर ए मोमेंट जस्ट थिंक, क्या हम इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है यस, आप ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसे क्लियर करता हूं। तो अब हम सीरीज AN इक्वल टू सीरीज sin 1/n³ के नेचर की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट पर बेस्ड है। अब आपको ये सोचना है कि BN का जो मतलब CN बोलते हैं, क्योंकि हमने CN यूज किया, कि CN क्या ले। जब sin 1/n था तो आपने CN 1/n लिया था, कुछ आइडिया अगर उसका इस्तेमाल करें तो यहाँ पे CN अगर हम 1/n³ ले लें तो क्या कुछ हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और CN इक्वल टू 1/n³ अगर ये ले लें तो सीरीज CN का नेचर हमें पता है, किससे, पी सीरीज टेस्ट से। तो देखिए अगर हम ये चूज कर ले, लेट CN इज इक्वल टू 1/n³, देन इट्स क्लियर दैट अब हम इसको लिमिट निकालना आसान है। देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी AN/CN, क्योंकि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाना है तो ये लिमिट निकालना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू sin 1/n³ और नीचे भी 1/n³ है, तो क्लियरली इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1। फिर से वही बात आ गई, L greater than 0. It means thus, this means that by limit comparison test both series have same nature. By limit comparison test series AN and series CN have same nature. ठीक है, दोनों के नेचर सेम होंगे। अब सीरीज CN का नेचर हमने ऑलरेडी बता रखा है, पी सीरीज टेस्ट का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ सीरीज CN, नेचर ऑफ सीरीज CN क्या है, क्या ये कन्वर्ज कर रही है, क्या ये डाइवर्ज कर रही है। तो हम क्या बता सकते हैं, सीरीज 1/n⁻p इज इक्वल टू सीरीज 1/n⁻³ इसका मतलब सीरीज CN जो आपको दिया गया है बेसिकली वो भी पी सीरीज है, वेयर p is equal to 3 which is greater than 1, hence series CN equal to series 1/n³ converges by p series test। अगर सीरीज CN कन्वर्ज कर रही है
तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, जैसा कि मैंने बता रखा है आपको, सीरीज एन और सीरीज ए सी एन दोनों का ही नेचर सेम होगा. सो द बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सीरीज एन इज आल्सो कन्वर्जेंट. Thus by limit comparison test series AN is also convergent. तो ये था पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का. तो उस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन बनता है? ऑप्शन बी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. सीरीज ए इज कन्वर्जेंट बट सीरीज बीएन इज नॉट. चाहे तो इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से भी कर सकते थे. थोड़ा सा मैं आपको एक और आइडिया देता हूं. इसे यहां पे थोड़ा मिटा देते हैं, क्लियर करते हैं. देखिए, एक टेस्ट आपने पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट. मींस अगर आप एब्सोल्यूट कोई सीरीज अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जन कर रही है तो वो कन्वर्ज भी करेगी, राइट? अगर सीरीज मॉड एन कन्वर्ज करती है, इंप्लाइज सीरीज एन जो है वो कन्वर्ज करेगी. ये जो आपका सीरीज एन इक्वल टू क्या लिखा हुआ, सीरीज साइन 1/n क्यूब, इसको अगर हम ये प्रूफ कर दे कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, मतलब इस सीरीज का मॉड ये कन्वर्ज कर रही है, अगर हम ये प्रूफ कर दे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सीरीज एन भी कन्वर्ज करेगी. क्यों? क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस इंप्लाइज कन्वर्जेंस. तो यहां पे हम क्या रिजल्ट लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? देखिए, कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करने जा रहा हूं मैं. अगर आपको ये इनइक्वालिटी पता होगी कि सीरीज 1/n क्यूब मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/n क्यूब, राइट? ये इनइक्वालिटी के बारे में अगर आप सोच पा रहे होंगे, क्योंकि सोचना भी ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, अगर आपको इतना पता होगा तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. कैसे? और an लेस देन इक्वल टू bn अगर आपके पास है, a लेस देन इक्वल टू bn है, और अगर bn कन्वर्ज कर रही है, मतलब सीरीज bn अगर कन्वर्ज कर रही है तो सीरीज an इज आल्सो कन्वर्जेंट, राइट? तो इफ यू आर, दिस इज कंपैरिजन टेस्ट. तो यहां पर देखिए हमने प्रूफ कर दिया क्या कि an इज लेस देन इक्वल टू cn. मैं इसको cn नाम दिया है, ठीक? an इज लेस देन इक्वल टू, इनफैक्ट मॉड ऑफ an इज लेस देन इक्वल टू cn, हमने ये बोल दिया. तो बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा? क्योंकि आपको ये पता है, क्या पता है कि सीरीज cn इज कन्वर्जेंट, आपको ये पता है. दिस इंप्लाइज बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज मॉड n इज कन्वर्जेंट. इसका मतलब ये जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर जाएगी, और एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर देगी तो कन्वर्ज भी कर जाएगी. तो आप चाहते तो इस क्वेश्चन को आप कंपैरिजन टेस्ट भी कर सकते थे. तो ये दूसरा भी अप्रोच है, और भी अप्रोचेस हैं इसको, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. अगर कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी कंफ्यूजन है, देन प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और ये भी मैंने नया लेक्चर सीरीज शुरू किया रियल एनालिसिस से रिलेटेड. तो रियल एनालिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आईटी जेई में पूछे गए उनका तो मैंने शुरू कर दिया है, और भी जो सारे एग्जाम्स में है, और जैसे सीएसआईआर गेट होगा, उन एग्जाम्स में भी जो रियल एनालिसिस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका लेक्चर सीरीज मैं जल्द ही शुरू करूंगा. टिल देन कीप वाचिंग मी, एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस माय नेक्स्ट लेक्चर, एंड इफ I am helping you, then please do subscribe me. Thank you so much.